हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड करंट अफेयर्स काफी लंबे समय से ये सीरीज होल्ड थी। मैंने आपको जनवरी और फरवरी 2022 का करंट अफेयर करवाया था चैनल पे, बट उसके बाद ये सीरीज कंटिन्यू नहीं हो पाई। लेकिन आज मैंने आपके लिए इस वीडियो में, जैसा कि बोला था, मार्च से लेकर जून तक के जितने भी महत्वपूर्ण उत्तराखंड करंट अफेयर्स हैं उनकी एक कंपाइल वीडियो बना दूंगा। तो आज इसी संदर्भ में आज का ये वीडियो है और इसमें आपको उत्तराखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पिछले 2-3 माह के प्रोवाइड करवाए गए हैं। ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स आपके लिए अपकमिंग एग्जाम लाइक यूके ट्रिपल एस ग्रुप सी, साथ ही जो हमारे उत्तराखंड पीसीएस है उसका जो भी प्रारंभिक परीक्षा का पेपर होता है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बिल्कुल भी सेशन को आपने स्किप नहीं करना है। यहाँ पर देखेंगे काफी अच्छे क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे, तो एक भी क्वेश्चन स्किप ना करें। तो 2022 तक के करंट अफेयर हैं और पॉइंट टू पॉइंट मैंने कोशिश किया, पॉइंट टू पॉइंट इस करंट अफेयर को रखा गया है। ठीक है, बाकी थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा दोस्तों। आप सभी लोगों को जो भी चैनल पे अभी नए जुड़े हुए हैं उन लोग को मैं बताना चाहूंगा, हमारी एप्लीकेशन स्टोर पे आप जाइए और जो भी उत्तराखंड के जनरल पेपर की तैयारी कर रहे हैं कैंडिडेट, जनरल पेपर यानी कि जिसमें 20 की हिंदी आती है, 40 नंबर का उत्तराखंड जीके आता है, 30 की जीएस और 10 नंबर की रीजनिंग और कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, तो उनके लिए मॉक टेस्ट है। आप ये मॉक टेस्ट इनरोल कर सकते हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये आपके लिए। उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के 100+ मॉक टेस्ट आपको दिए जाते हैं, साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर इसमें इंक्लूडेड है। ऐसे ही आपके जीएस सामान्य अध्ययन के भी 100+ मॉक टेस्ट हैं, जिसमें आपके जीएस के क्वेश्चनों के साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी ऐड किए गए हैं। साथ ही देखिए अभी इनमें ऐड होते रहेंगे, अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इनमें और ज्यादा मॉक टेस्टों को ऐड किया जाए, ना केवल 100 बल्कि उसमें और ज्यादा 150-200 तक हम इसको पहुंचाएं, काम इस पे चल रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को इसमें फायदा मिलेगा ही आने वाले समय में। ऐसे ही सामान्य हिंदी के भी 100+ मॉक टेस्ट है आपके एप्लीकेशन स्टोर पे, आप इसको जरूर इनरोल कीजिएगा, आपकी प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट। और साथ ही अगर उत्तराखंड का क्विक रिवीजन आपने करना है तो परीक्षा हमारी महाकुंभ एक ई बुक है, ये भी हमारे एप्लीकेशन स्टोर पे मिल जाएगी, मात्र 49 रुपीज की है ये। इसको आप ले सकते हैं, प्रिंट आउट भी कर सकते हैं, डाउनलोडिंग का ऑप्शन भी है इसमें। ठीक है, तो इससे आपका पॉइंट टू पॉइंट उत्तराखंड रिवीजन के लिए अच्छी है एक ई बुक आप लेकर चलें। इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि बहुत आसान लगेगी आपको जब भी रिवीजन करना हो। बाकी मॉक टेस्ट तो लगाना है। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत से लोगों का ये भी सवाल आ रहा था कि जो फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट है लास्ट ईयर जो लॉन्च किए गए थे 50, ठीक है, ऐसे ही फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट कब तक आएंगे। तो फुल लेंथ जो प्रैक्टिस सेट है हमारे, इस पे काम चल रहा है अभी। ठीक है, तो जल्द ही आपको ये फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे एप्लीकेशन स्टोर पे। बाकी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया अभी तक तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एप्लीकेशन का लिंक, आप वहां से कर सकते हैं। साथ ही अभी तक अगर आपने जनवरी फरवरी 2022 के करंट अफेयर का सेशन नहीं देखा तो वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। उत्तराखंड करंट अफेयर्स मार्च टू जून। ठीक है, तो पहला यहाँ पे करंट अफेयर का पॉइंट आपके सामने है। तो पहला है, देखिए, प्रथम उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा प्रसार सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो पहला करंट अफेयर है। तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा ये नरेंद्र सिंह रौतेला जो है, ये तो उधमसिंह नगर के हैं, उधमसिंह नगर से इनको उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा प्रसार सम्मान 2022 दिया गया है। वैसे इस बार का जो उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा प्रसार सम्मान था ये टोटल 12 अध्यापकों को प्रदान किया गया है राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, टोटल कितने? 12 अध्यापकों को। और इसमें हमारे एक पर्यावरणविद हैं जिनको ये सम्मान प्रोवाइड करवाया गया, तो उनसे क्वेश्चन बनने की ज्यादा संभावना है। क्वेश्चन बन जाएगा कि 2022 में मशहूर पर्यावरणविद सच्चिदानंद सिन्हा को कौन सा पुरस्कार दिया गया। तो सच्चिदानंद सिन्हा जो है आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा, इनको हमारा अवार्ड दिया गया है विज्ञान शिक्षा प्रसार सम्मान। ऐसे अलग अलग जनपदों से 12 शिक्षकों को यह अवार्ड दिया गया। नरेंद्र सिंह रौतेला जी हमारे संबंधित है उधमसिंह नगर से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला जो करंट अफेयर हमारा आप देख सकते हैं, किसे वन अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक नियुक्त किया गया है। तो देखिए वन अनुसंधान संस्थान जो उत्तराखंड का है इसके नई निदेशक बनी है डॉक्टर रेणु सिंह। ठीक है, वेरी इंपोर्टेंट करंट अफेयर का ये क्वेश्चन है। रेणु सिंह हमारी जो है एफआरआई की फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की नई डायरेक्टर बनी है। ठीक है, हाल में ही उत्तरकाशी को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किसके लिए किया गया है? तो उत्तरकाशी को जो ये नेशनल पुरस्कार मिला ये नशा मुक्ति को लेकर उत्कृष्ट कार्य करने के लिए मिला। ठीक है, यानी कि नशा मुक्ति के लिए जो वहां पे जन जागरूक वाले कार्यक्रम चलाए जा रहे थे उसका बहुत ज्यादा असर देखने को मिला और इस कारण
उत्तरकाशी को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला जो है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कब किया गया? वेरी इंपोर्टेंट, देखिए देखिए घोषणा पत्र में भी था बीजेपी के ये, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने पहले ही अनाउंस किया था कि अगर हम आएंगे सत्ता में दोबारा तो कॉमन सिविल कोड उत्तराखंड में भी लागू होगी। ठीक है, अभी वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा इस समान नागरिक संहिता होती क्या है और क्या इसके बेनिफिट है। तो ये जो हमारी एक कमेटी का गठन हुआ था 24 मार्च 2022 को ये कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और बात करेंगे ये कमेटी जो थी हमारी रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई वाली है, 5 सदस्यीय कमेटी है। ठीक है, और 6 माह के लिए कमेटी बनाई गई आगे, तो 6 माह में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इसी के बाद देखने वाली बात होगी क्या उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होगी लाइक गोवा की तरह। अभी भारत में केवल एकमात्र राज्य है गोवा जहां पर अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता लागू है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्य में पहली बार स्नो सोइंग और स्काई स्नो ओपन नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया? तो ये आयोजन हुआ था ओली चमोली में 6 और 7 मार्च को, 2 दिवसीय था ये। ठीक है, नेक्स्ट है, दक्षिण एशियाई शांति और सुलह संस्थान का उद्घाटन कहां किया गया है? तो देखिए दक्षिण एशियाई शांति और सुलह संस्थान वेरी इंपोर्टेंट है ये हमारा शुरू हुआ है देव संस्कृति विश्वविद्यालय में। तो आपको पता ही है देव संस्कृति विश्वविद्यालय, जब भी आप हाईवे से भी गुजरते हैं तो वहां पे आपको बोर्ड दिख जाएगा। हरिद्वार में स्थित बहुत ही विख्यात कॉलेज है संस्कृति का, और इसी के परिसर में हमारा खुला है दक्षिण एशियाई शांति एवं सुलह संस्थान, और इसका उद्घाटन किया था उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने। ठीक है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय की मैं बात करूं, इसकी स्थापना हुई थी 2002 में। कब हुई थी स्थापना? 2002 में। ठीक है ना, वॉइस वगैरह क्लियर है ना? ओके ठीक है, चलिए तो 2002 में स्थापित हुआ देव संस्कृति विश्वविद्यालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजभवन की त्रैमासिक पत्रिका नंदा के प्रथम अंक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो देखिए राजभवन से भी एक त्रैमासिक पत्रिका निकलती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा एक कलर चेंज करते हैं, ब्लू ब्लू हो रहा है, इसको करते हैं रेड। ठीक है, तो आपको पता है राजभवन से जो पत्रिका निकलती है नंदा, ये त्रैमासिक है, और इसका पहला अंक जो विमोचित किया वो हमारे राज्यपाल गुरमीत सिंह द्वारा किया गया। ठीक है, 8 मार्च 2022 को। तो 8 मार्च 2022 को गुरमीत सिंह ने इस पत्रिका का उद्घाटन किया या विमोचन किया। आईआईटी रुड़की द्वारा 14 मार्च को किस रूप में मनाई जाने की घोषणा की गई है? तो देखिए आईआईटी रुड़की आपको पता है बहुत पुराना इतिहास है, थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, और चलते चलते नाम बन गया आईआईटी रुड़की। इन्होंने 14 मार्च को रिसर्च डे के रूप में मनाने की घोषणा की है, यानी कि अनुसंधान दिवस। 14 मार्च आईआईटी रुड़की वाले मनाएंगे अनुसंधान दिवस। हाल में ही ऋषभ पंत को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, तो ऋषभ पंत जी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं डिश टीवी D2H के। ठीक है, ऋषभ पंत आप सभी लोग जानते होंगे, ये बाएं हाथ के ताबड़तोड़ बैट्समैन है एंड विकेट कीपिंग भी करते हैं। इनका बोले कि संबंध मूल रूप से कहां से, तो मूल रूप से ये गंगोली हाट पिथौरागढ़ जनपद के निवासी हैं ऋषभ पंत। ठीक है, आप जानते होंगे ऋषभ पंत, और बहुत अच्छा भी खेलते हैं T20 वनडे एंड टेस्ट फॉर्मेट में भी ऐसे खेलते हैं जैसे कि T20 का मैच हो। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रदेश के कितने महिलाओं को कल्याणी सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए कल्याणी सम्मान 2022 दिया गया है राज्य की 11 महिलाओं को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है? 8 मार्च को, और इस 8 मार्च को 11 महिलाओं को ये कल्याणी सम्मान 2022 दिया गया। 48 किलोग्राम भार वर्ग में किसने एशियाई यूथ और जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो देखिए बहुत चर्चा में रही थी निवेदिता कार्की, और ये बॉक्सर है और इनका मूल संबंध है पिथौरागढ़ जनपद से। ठीक है, तो निवेदिता कार्की ने जीता है 48 केजी भार वर्ग में एशियाई यूथ और जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप, गोल्ड मेडल जीता इन्होंने। ठीक है, उत्तरांचल माफ कीजिएगा नारी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए उत्तरांचल जो नारी सम्मान है ये महिला सशक्तिकरण के लिए या सामाजिक कार्य के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, और इस बार का जो उत्तरांचल नारी सम्मान 2022 दिया गया ये बसंती देवी जी को दिया गया। ठीक है, बसंती देवी जी को पहले से ही पद्मश्री भी प्राप्त है, आप सभी को मैंने बताया था ये पद्मश्री है इनको। ठीक है, देश का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है पद्मश्री, और इन्हीं को मिला है इस बार का उत्तरांचल नारी सम्मान भी। उत्तराखंड के किस संस्थान द्वारा मार्च 2022 में अपना 100वां स्थापना दिवस मनाया गया? यानी कि अपने स्थापना की शताब्दी वर्ष को सेलिब्रेट किया राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज ने। ठीक है, तो नेशनल मिलिट्री कॉलेज
ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी 13 मार्च 1922 को। यहाँ पे आईएमए की बात नहीं हो रही, ठीक है, आईएमए की बात नहीं हो रही यहाँ पे राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज की बात हो रही है। तो ये स्थापित हुआ था 1922 में, ठीक है, और 13 मार्च 2022 को इसने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण किए। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, कोई भी संस्था या संगठन अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण करता है तो कौन सी जुबली मनाई जाती है? पाखरो टाइगर सफारी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पाखरो टाइगर सफारी उद्घाटित की गई नैनीताल स्थित कालागढ़ टाइगर रिजर्व में। ठीक है, कालागढ़ जो टाइगर रिजर्व है ये हमारा, यानी कि आप क्वेश्चन को थोड़ा समझिए, जो हमारा कार्बेट नेशनल पार्क है ये विस्तृत है नैनीताल और पौड़ी में। ठीक है, तो कालागढ़ का कुछ पार्ट हमारे नैनीताल में भी, ऐसा नहीं कि कालागढ़ जो डैम है पौड़ी में तो है वो रामगंगा पे, लेकिन कुछ पार्ट उसका नैनीताल को भी टच करता है। ठीक है, तो ये यहीं पे पाखरो टाइगर सफारी हमारी शुरू की गई। और एक क्वेश्चन और देखिए, जो हमारा टाइगर नेशनल कार्बेट नेशनल पार्क है ना, तो नैनीताल से गढ़वाल को जोड़ता है। इसके बीच में एक मार्ग भी है जिसको कंडी मार्ग कहते हैं। ठीक है, ब्रिटिश कालीन था ये कंडी मार्ग। और अगर इसको अभी कंटिन्यू किया जाए तो अगर कोई बंदा हल्द्वानी से गढ़वाल की तरफ आता है तो बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। ये बीच से जो मार्ग है बहुत इसकी दूरी कम है। ठीक है, नहीं तो आपको पता है कितना घूम के आना पड़ता है। अगर आप हल्द्वानी से देहरादून आते हैं तो आपको बहुत से गंतव्य स्थानों पर जाना पड़ता है, जैसे कि बाजपुर, काशीपुर, उसके बाद हमारा आगे अगर आप आएंगे तो फिर धामपुर, नगीना, ये सभी आते हैं। ठीक है, अगर कंडी मार्ग से आया जाए तो फिर सफर कम हो जाएगा। राज्य सरकार ने किस फिल्म को टैक्स फ्री किया था? ये तो बहुत चर्चा में था, द कश्मीर फाइल्स। तो द कश्मीर फाइल्स आशा करता हूं आप लोगों ने भी देखी होगी। और इस कश्मीर फाइल्स में ये दिखाया गया कि किस तरह से 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के साथ जो वहां पर घटनाएं हुई थी, बोल सकते कि विभत्स घटनाएं थी वो। ठीक है, और कैसे कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था कश्मीर से, इस पे आधारित ये मूवी थी, आंखें खोलने वाली मूवी थी। चार धाम परियोजना के उच्चाधिकारी प्राप्त समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, चार धाम परियोजना के उच्चाधिकारी प्राप्त समिति, तो इसके नए जो प्रेसिडेंट बने वो जस्टिस ए के सीकरी बने हैं। ठीक है, जस्टिस ए के सीकरी। देखिए, चार धाम परियोजना आप लोग समझिए, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो हमारी ये योजना थी लॉन्च की गई थी, चार धाम परियोजना, इसको पहले ऑल वेदर प्रोजेक्ट बोला गया, ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट था ये। ठीक है, ये 12,000 करोड़ की योजना थी, 12,000 करोड़, यानी कि उत्तराखंड के जो चारों धाम हैं वहां तक गंतव्य को बहुत आसान बनाया जाए। ठीक है, चार धाम जो महामार्ग योजना है इसी से संबंधित है। और इसमें 12,000 करोड़ का पहले प्राइमरी बजट था, हालांकि इस बजट को अभी इंक्रीज भी किया गया, इस पर भी एक अलग वीडियो देंगे। और इसी परियोजना के जो मुख्य अधिकारी नियुक्त हुए हैं नई समिति के, वो हैं जस्टिस ए के सीकरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया था? अच्छा है, देखिए बंशीधर भगत जी इसका राइट आंसर है। आप सभी को पता होना चाहिए, जब भी देखिए किसी भी चुनाव में, वो विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, जब भी कोई पार्टी सत्तारूढ़ होती है, जब भी विधायकों को शपथ दिलाना होता है या सांसदों को शपथ दिलाना होता है, तो संबंधित पार्टी का वरिष्ठ व्यक्ति जो होता है, सबसे वरिष्ठ जो सांसद या विधायक होता है, उसको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। अभी उत्तराखंड विधानसभा जो चुनाव हुए थे, 5वीं विधानसभा के चुनाव हुए थे, इसमें आपको नतीजों का पता है, भाजपा ने 47 सीटें जीती, कांग्रेस ने 19 सीटें जीती, निर्दलीय ने 2 सीटें और बसपा ने 2 सीटें जीती। अब भाजपा को बहुमत मिला तो भाजपा के जितने भी विधायकों ने और कांग्रेस, निर्दलीय और बसपा के जो भी विधायक हैं, इन सभी को शपथ कौन दिलाता है विधायक पद की? प्रोटेम स्पीकर। तो ये सत्तार दल जो जो जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती होती है उसी का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है। तो भाजपा ने 47 सीटें जीती थी और भाजपा के सबसे वरिष्ठ विधायक थे बंशीधर भगत, तो ये बने थे इस बार के प्रोटेम स्पीकर। और वैसे फिर उसके बाद बात करें जो हमारे वर्तमान स्पीकर हैं, तो वो रितु खंडूरी जी हैं। ठीक है, वर्तमान में कौन है उत्तराखंड की हमारी विधानसभा स्पीकर? तो ये है रितु खंडूरी। ठीक है, रितु खंडूरी जी। समझ गए ना प्रोटेम स्पीकर और मेन स्पीकर में क्या अंतर होता है? जो बाद में हमारे स्पीकर होते हैं जैसे रितु खंडूरी जी बने, ये चयनित किए जाते हैं, इनके लिए कोई भी इलेक्शन नहीं होता। ठीक है, संबंधित जो हमारे नेतागण होते हैं वही चयनित करते हैं इनको। क्वेश्चन बनता है कभी कभी, लोकसभा स्पीकर कैसे चुना जाता है? तो लोकसभा का स्पीकर चयनित होता है, विधानसभा का स्पीकर भी चयनित होता है, इसके लिए कोई वोटिंग वगैरह नहीं होती। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें हमेशा। सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी पाषाण निर्मित महिषमुखी चतुर्भुज मानव प्रतिमा की खोज कहाँ हुई है?
देखिए उत्तराखंड के उत्तरकाशी में देवल गांव है और यमुना नदी घाटी में है ये देवल गांव। यहाँ पर देखिए सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेट करता हुआ एक पाषाण निर्मित महिषामुखी चतुर्भुज मानव प्रतिमा मिली हुई है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिकल क्वेश्चन है, देखा जाए तो आने की संभावना रहती है। क्वेश्चन सीधे बन जाएगा, निम्न में से उत्तराखंड के किस स्थान से सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इतना नहीं देगा वो, लेकिन सिंपली साक्ष्य दे देगा। हाल में ही उत्तराखंड के किस स्थल से सिंधु सभ्यता से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो आंसर हो जाएगा देवल गांव उत्तरकाशी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य के किस गांव को देश में सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का प्रथम पुरस्कार मिला है। ये मैंने आपको जनवरी फरवरी वाले करंट अफेयर में भी करवाया था आई थिंक। ठीक है, नहीं देखा तो देख लेना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा मैं दोनों करंट अफेयर सेशन का, जनवरी फरवरी का। फिर उसके बाद रेगुलर देंगे, आप जुलाई के आपको अगस्त में मिलेंगे। ठीक है, तो अल्मोड़ा का थसपड़ गांव था, इसको राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार मिला। और क्यों मिला मैं आपको बता चुका हूं। जल प्रबंधन का इन्होंने बहुत अनोखा यहाँ पे क्या किया, मॉडल पेश किया। ठीक है, और जल प्रबंधन करते हुए गांव में जो जल संचय या जल स्रोत कम हो रहे थे वो बहुत बढ़िया कर दिया इन्होंने, मतलब उत्कृष्ट काम किया जल प्रबंधन में। तो इस वजह से इनको राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार दिया गया। उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, मैं अभी आपको बता चुका हूं। उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी है। उत्तराखंड राज्य गठन के 22 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि जो हमारी स्पीकर बनी विधानसभा की वो कोई महिला है और इनका नाम है रितु खंडूरी जी, और ये कोटद्वार विधानसभा से विधायक है। ठीक है, आ सकता है क्वेश्चन कि इनकी सीट कौन सी है, तो कोटद्वार सीट है इनकी। उत्तराखंड पुलिस के किस जवान द्वारा अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी को फतेह किया गया। तो देखिए राजेंद्र नाथ, ये उत्तराखंड पुलिस एसडीआरएफ में कार्यरत है अभी, एसडीआरएफ। ठीक है, एनडीआरएफ की तर्ज पे ही उत्तराखंड में एसडीआरएफ का गठन हुआ था जब केदारनाथ आपदा हुई थी। और इसका फुल फॉर्म होता है एसडीआरएफ का, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ठीक है, और इसके अलावा देखिए राजेंद्र नाथ जी ने अफ्रीका की किलिमंजारो जो सबसे ऊंची चोटी है इसको फतेह किया है। गुलदार कुदगड़िया अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है। देखिए गुलदार कुदगड़िया अभियान जो शुरू किया गया ये पिथौरागढ़ वन विभाग द्वारा किया गया है। मानव और वन्य जीव संरक्षण हेतु इस अभियान को शुरू किया गया है ताकि गुलदार को भी कोई नुकसान ना पहुंचे और उससे मानव को भी कोई नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, उत्तराखंड राज्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक दिलाने वाली पहली महिला बॉक्सर कौन है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक दिलाने वाली पहली महिला बॉक्सर बनी है प्रियंका चौधरी। ठीक है, तो प्रियंका चौधरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना। आईआईटी रुड़की द्वारा किसे गंगा पुनरुद्धार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो आईआईटी रुड़की ने गंगा पुनरुद्धार पुरस्कार 2021 दिया है राजीव रंजन मिश्र जी को, वेरी इंपॉर्टेंट है भी, राजीव रंजन मिश्र। भारतीय पर्वतारोही फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर्षवंती बिष्ट। हर्षवंती बिष्ट को हम कई बार उत्तराखंड जीके के क्वेश्चनों में पढ़ते हैं। ठीक है, माउंटेनियरिंग में बहुत ज्यादा नाम है इनका, और इनको पहली बार चुना गया यहाँ पे भारतीय पर्वतारोही फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष। ठीक है, ध्यान रखेंगे, नेशनल लेवल पे बनी है हर्षवंती बिष्ट। राज्य में ओंग दिवस मनाए जाने की घोषणा क्यों की गई है। ओंग दिवस, अब ओंग दिवस क्या है थोड़ा समझिए। देखिए उत्तराखंड राज्य में सबसे ज्यादा ग्रीष्म काल में आपको पता है वनों में आग लगती है ना। तो हमारे शीतला खेत के जंगलों और जल स्रोतों को बचाने के लिए 1 अप्रैल 2022 को ये ओंग दिवस मनाया गया। ओंग का मतलब होता है खरपतवार। खरपतवार तो आप जानते होंगे ना, खरपतवार पढ़ते हैं कई बार हम कृषि में। जैसे कोई हम फसल उगा रहे हैं या कोई भी चीजें हैं, ऐसी घास वगैरह ऐसी झाड़ियां वगैरह जो कि अनुकूल नहीं है वहां पे उत्पादन या जो भी चीज चल रही है, मतलब फालतू की चीजें बोल सकते हैं हम। मिट्टी में जैसे हम कोई खेती करते हैं तो खरपतवार भी उग जाते हैं खेती के साथ साथ। तो इस तरह के खरपतवारों को जब जलाया जाता है तो बहुत से लोग क्या करते हैं, खरपतवारों को आग बंद करके जला देते हैं पहाड़ों में, और भूल जाते हैं कि खरपतवार में आग लगाई थी, उससे जंगलों में आग पकड़ जाती है। तो इस तरह के खरपतवार का जो हमारा निस्तारण किया जाता है, डिस्पोज किया जाता है खरपतवार को, उससे संबंधित जागरूकता अभियान है ये। ठीक है, ओंग दिवस, ताकि खरपतवार का जो हम डिस्पोज करें खरपतवार को बहुत अच्छे तरीके से कर पाए और उससे प्रकृति पे कोई भी नुकसान ना पहुंचे, इसीलिए ओंग दिवस ये शुरू किया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली टू देहरादून कॉरिडोर परियोजना के लिए 12 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो देखिए दिल्ली टू देहरादून कॉरिडोर परियोजना बन रही है अभी। ठीक है, और सुखवीर सिंह संधू जो कि हमारे राज्य के मुख्य सचिव हैं, इनको इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। उत्तराखंड के वर्तमान में चीफ सेक्रेटरी भी यही है। ठीक है, सुखवीर सिंह संधू।
नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में उत्तराखंड किस स्थान पर रहा? तो देखिए, नीति आयोग तरह तरह के इंडेक्स जारी करता है, आपको पता ही है। नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है। इसमें उत्तराखंड को इस बार राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में 5वां स्थान मिला, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसमें पहले स्थान पे कौन रहा? तो पहले स्थान पे गुजरात राज्य रहा है। इसमें इस इंडेक्स में पहला स्थान गुजरात को मिला। और नीति आयोग के देखिए वर्तमान में उपाध्यक्ष बदल गए हैं। पहले उपाध्यक्ष कौन थे? राजीव कुमार थे। बट नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर सुमन बेरी। इनको भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है, चेंज हुआ है तो आएगा एग्जाम में क्वेश्चन। और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है, यानी कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। उत्तराखंड के किस व्यक्ति को ललित कला अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ललित कला अकादमी अवार्ड से सम्मानित हुए हैं उत्तराखंड के कुसुम पांडे, ठीक है। और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला भी बनी है, ध्यान रखेंगे, कुसुम पांडे जी, इनको मिला है ललित कला अकादमी अवार्ड। उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, इसका टोल फ्री नंबर क्या है? देखिए, उत्तराखंड में भी किसी भी डिपार्टमेंट में या कहीं पर भी आपसे अगर कोई घूस की मांग करता है या कुछ भी ऐसी बातें करते हैं तो आप लोग एक टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और टोल फ्री नंबर जो है वो आपके सामने है 1064। तो इस नंबर पे कॉल करके आप लोग सूचना दे सकते हैं कि फला जगह पे ऐसे ऐसे क्या हो रहा है कि आपका ब्राइब मांगी जा रही है, ठीक है, भ्रष्टाचार कहीं पे भी। और इसके लिए एक भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने। वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य की पहली लीपर्ड बेबी केयर नर्सरी बनाने की घोषणा कहाँ की गई है? तो राज्य की पहली जो लेपर्ड बेबी केयर नर्सरी बनेगी चिड़ियापुर हरिद्वार में बनेगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, चिड़ियापुर हरिद्वार में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक मिनट, थोड़ा पेन में यहाँ पे इश्यू आ रहा है कुछ। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा के लिए नेता प्रतिपक्ष किसे चुना गया है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। देखिए, 5वीं विधानसभा के लिए नेता प्रतिपक्ष बने हैं यशपाल आर्य, ये कि बाजपुर से विधायक है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष क्या होता है? अभी आपको मैंने बताया उत्तराखंड में भाजपा ने जीती भी 5वीं विधानसभा में 47 सीटें, यानी कि सरकार किसकी बन गई? भाजपा की। दूसरा जो सबसे बड़ा दल होता है, यानी कि विपक्षी दल जो सबसे बड़ा होता है, उस विपक्षी दल का जो नेता प्रमुख होता है उसी को कहते हैं नेता प्रतिपक्ष। अभी कांग्रेस सबसे बड़ा दूसरा दल है राज्य में, 19 इसके विधायक हैं। और इनका जो नेता है विपक्षी दल का वो है हमारे कौन? यशपाल आर्य। नेता प्रतिपक्ष को भी उत्तराखंड के जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं इनकी तरह ही पूरी सुविधाएं दी जाती हैं, ठीक है। और ये विपक्ष को प्रेजेंट करते हैं विधानसभा में। इससे पूर्व देखिए, कांग्रेस जब लास्ट टाइम थी तो उसमें इंदिरा हृदय थी, जिनका स्वर्गवास हो गया, हल्द्वानी से विधायक थी जो, ठीक है। और नेता जो हमारे प्रीतम पंवार जी हैं वो भी रहे कांग्रेसी नेता, चक्राता वाले। चलिए अगला क्वेश्चन है। हाल में ही व्यासी जल विद्युत परियोजना के कारण उत्तराखंड का कौन सा गांव पूरी तरह जलमग्न हो गया? देखिए, कई लोगों ने ये वीडियो शेयर किया था, बहुत इमोशनल वीडियो था। आप सभी को पता है दोस्तों, हम अपने गांव में जहां जहां हमारा जन्म हुआ, जिस गांव में हमने अपनी प्राथमिक शिक्षा ली, जिस गांव के जंगल जमीन से आवाज से हम जुड़े होते हैं, अचानक वो हमसे अगर छीन लिया जाता है तो बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है। तो उस वीडियो में काफी मार्मिक वीडियो था, मुझे भी एक पल के लिए तो काफी इमोशनल मैं भी हुआ इस बार जब ये वीडियो देखा मैंने। लोहारी गांव कई लोगों ने शेयर किया था। तो आप सभी को पता है व्यासी जल विद्युत परियोजना हमारी बन रही है, जो कि यमुना नदी पर है, और ये 120 मेगावाट की परियोजना है। इसमें लोहारी गांव पूर्णतः जलमग्न हो गया है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन ये बन के आ सकता है क्योंकि चर्चा में था। कोई भी टॉपिक जब चर्चा में होता है तो उससे संबंधित सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है एग्जाम में, ठीक है। अब यहाँ पर इस टॉपिक से सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये निकल के आता है, किसी को कोई सुध नहीं है कौन सा गांव जलमग्न हो गया, ये आपको याद रखना चाहिए। बट क्वेश्चन ये बनेगा क्योंकि व्यासी परियोजना हमारी चर्चा में थी, तो ये किस नदी पर है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाएगा। और ये कितने मेगावाट की परियोजना है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो 120 मेगावाट की ये परियोजना है, ठीक है। चलिए, राज्य के किस जिले में हाईटेक मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? तो कौन सा यहाँ पर जिला है जहां पर हाईटेक मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण केंद्र बनेगा? तो ये चंपावत है, ठीक है।
बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भी। मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण केंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएम किसान निधि सम्मान, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर राज्य सरकार कौन सी योजना शुरू करेगी? ठीक है, तो देखिए आपको पता होना चाहिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर तर्ज पर राज्य सरकार ने भी मुख्यमंत्री किसान प्रोत्साहन निधि शुरू की है। ठीक है, इसमें जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का अमाउंट है किसानों के लिए, उससे ज्यादा राशि दी जाएगी, ऐसा बोला गया है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य के नए राज्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो ये अर्जुन सिंह बने। सामाजिक सौहार्द को खराब करने वालों पर नजर रखने के लिए उत्तराखंड पुलिस ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया से भी सामाजिक सौहार्द को खराब किया जाता है। बहुत भड़काऊ मैसेज फॉरवर्ड किए जाते हैं या भड़काऊ वीडियोस को फॉरवर्ड कर दिया जाता है, जो कि खाली मतलब वो वीडियो वास्तविक होती नहीं है, लेकिन कुछ बोल सकते हैं ना, कुछ हमारे राजनीतिक लाभ के लिए या अन्य अप्रत्यक्ष लाभ के लिए कुछ संगठन ये काम कर देते हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि कई जगह पर क्या होता है, दंगे जैसी स्थिति प्रारंभ हो जाती है या बहुत ही खराब माहौल बन जाता है। तो इस तरह का अगर कोई भी आदमी खराब माहौल करेगा या कुछ भी करेगा, ऐसे लोगों पर नजर रखने के लिए ऑपरेशन क्लीन स्वीप शुरू किया है उत्तराखंड पुलिस ने। ठीक है, ऑपरेशन क्लीन स्वीप अच्छे से याद रखना। इससे पहले गंगा तट पर मौज मस्ती दारू पीने वालों के लिए उत्तराखंड पुलिस ने पहले से एक ऑपरेशन शुरू किया है, ऑपरेशन मर्यादा। ये भी आपको याद रखना है। उत्तराखंड हाईकोर्ट का रजिस्ट्रार जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो विवेक भारतीय शर्मा बने हैं उत्तराखंड हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल। मिस उत्तराखंड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो मिस उत्तराखंड 2022 बनी गुंजन कुंवर। ठीक है, ये मूलतः चंपावत निवासी है और ये बनी है मिस उत्तराखंड 2022। गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय के 27वें कुलपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं कौन? डॉक्टर ए के शुक्ला। ठीक है, कौन बने हैं? डॉक्टर ए के शुक्ला। ये भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए के शुक्ला। ठीक है, अगला जो करंट अफेयर है हमारा वो है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लक्ष्य प्राप्ति में राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? तो देखिए मातृ वंदना योजना तो आपको पता ही होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है ये। इसमें क्या होता है, जो भी हमारी श्रमिक महिलाएं होती हैं उनकी गर्भावस्था के दौरान उनका उचित ख्याल रखने के लिए, पोषण उपलब्ध करवाने के लिए सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इसमें 3 चरणों में प्रोत्साहन राशि दी जाती है। ठीक है, और इस योजना का सर्वाधिक लाभ उठाने वाला जनपद रहा उत्तराखंड में देहरादून। ठीक है, लक्ष्य प्राप्ति जो हुई देहरादून में ही हुई है। किसान भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया, तो सत्यम शर्मा जी को सम्मानित किया गया है किसान भूषण सम्मान 2022 से। नोमान खान का संबंध किस खेल से है? तो नोमान खान ये रिलेट करते हैं उत्तराखंड में बॉक्सिंग से और ये काशीपुर से हैं। नंद घर योजना का संबंध किससे है? तो नंद घर योजना चली है जो उत्तराखंड में, ये आंगनबाड़ी केंद्रों का आधुनिकीकरण करने से है। आपको पता ही होगा उत्तराखंड में जो भी आंगनबाड़ी हैं वो पुराने ढर्रे पे ही चल रहे हैं। ठीक है, उन आंगनबाड़ियों को आधुनिकीकरण यानी कि बच्चे नई तकनीक भी सीख सके, कंप्यूटर एजुकेशन या अन्य गैजेट के माध्यम से उनकी जो बोल सकते हैं ना प्राइमरी एजुकेशन है, बेसिक एजुकेशन जो शुरू होती है, तो उसको और ज्यादा डेवलप किया जाए, इसके लिए नंद घर योजना शुरू की गई है। राज्य में स्वामी विवेकानंद ध्यान केंद्र की स्थापना कहाँ पर हो रही है? तो ये हमारी द्यूरी गांव मायावती आश्रम चंपावत में की जा रही है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ध्यान केंद्र। चैतौल मेले का आयोजन राज्य के किस जनपद में किया जाता है? तो चैतौल मेला लगता है आपका पिथौरागढ़ जनपद में। ठीक है, कहां पे लगता है? पिथौरागढ़ जनपद में। टिहरी स्थित मां सुरगंडा देवी मंदिर के लिए 523 मीटर लंबे रोपवे सेवा की शुरुआत कब हुई? तो देखिए रोपवे सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है, सुरकंडा देवी में आपका सीधे कद्दू खाल से हम जा सकते हैं अब, और 21 अप्रैल 2022 को इसकी शुरुआत की गई। देखिए 523 मीटर इसकी टोटल लेंथ है रोपवे की। वैसे कहीं कहीं पे 502 मीटर भी दिया था कुछ न्यूज़पेपर में। ठीक है, अभी डेटा देखने वाला होगा कि वास्तविक कितना है इसका, ऑफिशियल साइट पे जाकर आप एक बार चेक कर लेना उत्तराखंड की, नहीं तो मैं देखकर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। ठीक है, तो ये 21 अप्रैल से शुरू हुआ। सुरकंडा देवी बहुत ज्यादा इन पर मान्यता है उत्तराखंड के लोगों की, और बहुत ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पे जाते हैं प्रत्येक वर्ष। राज्य की किस महिला को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है एएनएम गंगा जोशी, जो कि खटीमा की हैं। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक ऐसा नाम है, जब विश्व युद्ध चल रहा था ना, ये घायलों की मदद करती थी, ये एक नर्स थी पेशे से, और उसके बाद ये वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाती है। ठीक है,
लंबी कहानी है, अभी बोलेंगे तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा सर से। राज्य में रंजना प्रसाद देसाई समिति का संबंध किससे है? तो देखिए, रंजना प्रसाद देसाई मैं अभी आपको बता चुका हूँ, रिटायर्ड हमारी न्यायाधीश हैं रंजना देसाई। इनकी सदस्यता वाली 5 सदस्यीय समिति है और इसका गठन किया गया है समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए, ठीक है, राज्य में कॉमन सिविल कोड जिसको बोलते हैं। अब देखिए, कॉमन सिविल कोड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, तो इस पे बात करना आवश्यक है। मैंने आपको पहले भी बताया, कॉमन सिविल कोड का मतलब होता है सभी धर्मों के लिए एक समान कानून, ठीक है। समान नागरिक संहिता का मतलब होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड भी इसको कहते हैं, और देश का पहला राज्य बन गया है, ठीक है। वैसे तो हमारे गोवा में पहले से ही समान नागरिक संहिता लागू है, बट यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि सभी धर्मों के लिए समान कानून होगा यहाँ पे। आपको पता है, उत्तराखंड के साथ साथ भारत में अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून है। जैसे कि हिंदू धर्म के लिए अलग कानून है, मुस्लिम लॉज अलग हैं, जैसे कि शादी, तलाक, एडॉप्शन, उत्तराधिकार, विरासत को लेकर इसमें आपने देखा होगा ना, अलग अलग यहाँ पे कानून है। जैसे हिंदू लॉ अलग है, मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग है, ऐसे ही ईसाइयों का भी एक पर्सनल लॉ होता है। अगर यूसीसी जब लागू होगा तो सभी धर्मों के लिए समान कानून हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो भी कानून इसमें बनाया जाएगा वही सभी धर्मों को मानना होगा। हालांकि इसमें ऐसा नहीं होगा कि अपने धार्मिक मामलों में कोई सरकार दबाव बनाएगी, ऐसा कि नहीं कि जैसे कि सरकार हमारे धार्मिक जो भी हमारे मसले होते हैं उसमें इंटरफेयर करेगी, लेकिन जो नियम कानून है उनको समान कर देगी, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। अब इसका फायदा क्या होगा, देखिए, विभिन्न धर्मों के लिए जब अलग अलग कानून होता है ना, इससे न्यायपालिका पे बर्डन होता है बहुत ज्यादा, तो न्यायपालिका पे बर्डन कम हो जाएगा यूसीसी आने से, और लंबित पड़े जो भी मामले होंगे उनके निपटारे जल्दी हो जाएंगे। मुस्लिम महिलाओं की स्थिति आज वर्तमान समय में भी बहुत ज्यादा खराब देखने को मिलती है, उस स्थिति में भी बहुत अच्छा सुधार होगा, ठीक है, समान नागरिक संहिता से। और इसके अलावा देखिए, सभी धर्मों के लिए अगर एक कानून होगा तो किसी भी धर्म विशेष को आगे बढ़ने को, या बोल सकते हैं कि एक दूसरे से कटाक्ष भी नहीं रहेगा। सभी धर्मों के लिए अगर समान कानून होगा तो राष्ट्रीय एकता या राज्य एकता को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है भाई भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, या भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी कि ये किसी भी धर्म को नहीं मानता, सभी धर्मों को यहाँ पे समान अधिकार प्राप्त हैं, ठीक है। तो ये सभी चीजें होंगी, और इसमें कोई भी धार्मिक अधिकार नहीं छीनेगा। कई बार ये बातें की जाती कि इसमें अपने जो पर्सनल धार्मिक अधिकार है हिंदुओं के, मुस्लिमों के, क्रिश्चियनों के, वो छीने जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। केवल जो धर्म, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग जो अलग अलग धर्म को फॉलो करते हैं उनको समान कानून में बांधना ही इस सिविल संहिता का क्या है, उद्देश्य है, ना कि धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप। समझिएगा इसको। मैं गंगा बोल रही पुस्तक के लेखक कौन है? तो रमेश पोखरियाल निशंक ने लिखी है मैं गंगा बोल रही। ऋषिकेश संगीत समारोह का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो ये सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा किया गया। उत्तरकाशी के भटवाड़ी विकासखंड के लौथरू गांव की निवासी सविता कंसवाल का संबंध किससे है? तो देखिए, सविता कंसवाल न्यूज में थी क्योंकि इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया 12 मई 2022 को, इसलिए काफी ज्यादा चर्चा में थी, ये पर्वतारोही है। आपदा में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ड्रोन फोर्स का गठन करने वाला भारत का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। देखिए, ठीक है, ड्रोन फोर्स बना दिया उत्तराखंड ने रेस्क्यू के लिए। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट कब खोले गए? तो 3 मई 2022 को ये कपाट खोले गए। प्रदेश का नया स्वास्थ्य महानिदेशक किसे बनाया गया है? ठीक है, तो जो हमारे नए हेल्थ डीजी बने हैं, ये बनी है डॉक्टर शैलजा भट्ट। वेरी इंपोर्टेंट, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए, सर्वाधिक पक्षियों की प्रजातियों के मामले में देश में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो उत्तराखंड पहला राज्य है दोस्तों देश का जहां पर पक्षियों की सर्वाधिक प्रजातियां मिलती है, ठीक है, तो पहला है। हाल में ही कुमाऊं रेजिमेंट के द्वारा सुंदर ढूंगा घाटी बागेश्वर स्थित किस पर्वत चोटी को फतेह किया गया? तो माउंट दुर्गाकोट चोटी को फतेह किया गया, इसकी ऊंचाई 5800 मीटर है। अब आपको एक इंपोर्टेंट की पॉइंट मिल गया यहाँ पे यूके ट्रिपल एससी एग्जाम के लिए क्वेश्चन बन जाएगा, माउंट दुर्गाकोट जो है ये कौन से जनपद में स्थित है? तो ये बागेश्वर में स्थित है, ठीक है, इंपोर्टेंट पॉइंट हो गया ना। अगला देखिए, राज्य में जोड़ मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो जोड़ मेला जो लगता है राज्य में, ये लगता है मीठा रीठा साहिब में, ठीक है, चंपावत में। ध्यान रखेंगे, मीठा रीठा साहिब जो है ये सिख धर्म का एक पवित्र प्लेस है, जैसे हेमकुंड साहिब है। एक बार बोला जाता है कि यहाँ पे गुरु नानक जो थे अपने शिष्य के साथ आए थे, मर्दाना के साथ, और मर्दाना जी को यहाँ पर बहुत भूख लग जाती है। अब वो नानक जी को बोलते हैं यार मेरे को भूख लग गई गुरुदेव, क्या करूं मैं? तो सामने एक रीठे का पेड़ होता है, और रीठे का स्वाद आपको पता है कि बहुत कसैला होता है रीठा। लेकिन गुरु नानक देव जी जो थे हमारे, वो तो भगवान का ही अंश थे, अपने चमत्कार से उन रीठों को वो मीठा कर देते हैं, बिल्कुल गुड़ की तरह।
और मर्दाना वो खाता है तो बहुत भाव विभोर हो जाता है और खुश हो जाता है, तब से मीठा रीठा साहिब फेमस हो जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जोड़ मेला लगता है, चंपावत में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य के किस धाम को न्यूयॉर्क की तर्ज पर हॉट सिटी बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो देखिए, न्यूयॉर्क की तर्ज पर हॉट सिटी बनेगा हमारा केदारनाथ धाम। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, केदारनाथ धाम। मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता, मिस इंडिया और मिस एशिया हो गए यहाँ पे, एशिया। ठीक है, एशिया वर्ल्ड प्रतियोगिता में 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो ये लीड करेंगे निधि बिष्ट, जो कि मूलतः देहरादून की है, ये लीड करेंगे इसको। कुमाऊं के पहले प्रीपेड टैक्सी बूथ की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो देखिए, प्रीपेड टैक्सी बूथ काठगोदाम रेलवे स्टेशन से शुरू हुआ है। प्रीपेड का मतलब आप समझ सकते हैं कि आप अपने हिसाब से बुकिंग कर सकते हैं घर बैठे। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। किसे उत्तराखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो देखिए, उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस विपिन सांघी जी। ठीक है, जस्टिस विपिन सांघी जी। और ये उत्तराखंड हाईकोर्ट के कौन से नंबर के हैं? तो 12वें नंबर के चीफ जस्टिस हैं। ठीक है, 12वें, ध्यान रखेंगे। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट में जज थे। हाल में ही मुख्यमंत्री धामी जी के द्वारा किस जिले में विश्व भारती विश्वविद्यालय के कैंपस को गीतांजलि कैंपस बनाने की घोषणा की गई है? तो देखिए, विश्व भारती विश्वविद्यालय का कैंपस है, ठीक है, और इसको गीतांजलि कैंपस कहा जाएगा और ये नैनीताल में बनेगा। उत्तराखंड के किस व्यक्ति को स्वच्छ भारत मिशन के तहत राष्ट्रीय सेवा पदक प्रदान किया गया है? तो राष्ट्रीय सेवा पदक प्रदान किया गया है युगल किशोर जोशी को। करंट है, देखिए, 12 दिवसीय श्री गोलजू संदेश यात्रा का आयोजन कहाँ से प्रारंभ किया गया? तो गोलजू संदेश यात्रा शुरू हुई भोनागांव पिथौरागढ़ से, और इसका समापन हुआ नैनीताल स्थित घोड़ाखाल मंदिर में। ठीक है, गोलू देवता का मंदिर जो है वहां पे समाप्त होती है, नैनीताल में। हाल में ही राज्यसभा सांसद अजय टम्टा का कार्यकाल पूर्ण हो गया है, उनका स्थान किसने लिया है? तो उनका स्थान लिया है कल्पना सैनी जी ने। ठीक है, ये राज्य की दूसरी महिला राज्यसभा सांसद है। अब देखिए, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आएगा। इनका नाम तो सबको ही याद रहेगा, लेकिन यूके ट्रिपल एस सी इतना चालाक आयोग है, वो पहले का क्वेश्चन बना देगा आने वाले एग्जाम में। क्वेश्चन बन जाएगा कि उत्तराखंड राज्य में पहली महिला राज्यसभा सांसद कौन थी? तो ये मनोरमा शर्मा डोबरियाल जी थी। अच्छे से ये नाम याद रख लो, ये क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, देख लेना। कल्पना सैनी दूसरी है। उत्तराखंड राज्य से राज्यसभा की 3 सीटें हैं। ठीक है, जिसमें हमारी वर्तमान में कल्पना सैनी जी हैं, दूसरा नाम है नरेश बंसल जी, और तीसरा नाम है अनिल बलूनी जी। ठीक है, तो ये तीनों हैं, तीनों ही बीजेपी से चयनित होके गए हैं राज्यसभा में, ध्यान रखेंगे। हाल में ही किस उत्तराखंडी जज को सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, सुधांशु धूलिया जी, जस्टिस सुधांशु धूलिया। ये मुख्यतः पौड़ी गढ़वाल निवासी हैं, और इससे पहले ये गुवाहाटी न्यायालय में भी थे, और उसके बाद अभी सुप्रीम कोर्ट के पैनल होता है, जो जजों का पैनल होता है, उस पैनल में इनको रख दिया गया है। ठीक है, और ठीक ठाक रहा तो देखा जाए, अगर रिटायरमेंट से पहले हो सकता है कि सीजीआई तक भी जाएं, बट अब डिपेंड करते हैं इनका वरिष्ठता क्रम क्या होगा। हालांकि इस लेवल तक पहुंचना भी बहुत बड़ी बात है, सुप्रीम कोर्ट का जज बने हैं। ठीक है, तो सुधांशु धूलिया अच्छे से याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं इनसे। तो ये मई तक के हमारे करंट अफेयर पूरे हो गए। अब हम देखेंगे जून के करंट अफेयर। ठीक है, तो जून का जो पहला करंट अफेयर है आपके सामने है, देखिए, राज्य का पहला आर्थिक अपराध थाना कहाँ खोला जाएगा? तो देखिए, आर्थिक अपराधों से संबंधित जितने भी हमारे मामले होते हैं, जैसे कि आजकल टाइगर साइबर ठगी चल रही है, फिशिंग की घटनाएं हैं, तो इससे संबंधित जो हमारा थाना खोला जाएगा ना, वो देहरादून में खोला जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कहाँ पे खोला जाएगा? ये देहरादून में। ठीक है, डॉक्टर मानिंद्र मोहन शर्मा जी को हाल में ही सम्मानित किया गया। तो मानिंद्र मोहन शर्मा जी को सम्मानित किया गया है एशियन एक्सीलेंस अवार्ड 2022, और किसके लिए मिला है इनको? विज्ञान, शिक्षा, शोध और पर्यावरण के क्षेत्र में। ठीक है, हाल में ही उत्तराखंड शौर्य सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो ये मिला है स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनसिया रावत जी को। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा भी है और स्वास्थ्य दोनों का मंत्रालय इनके पास है, उच्च शिक्षा का, और सहकारिता भी इनके पास ही है। तो बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, और इसके लिए इनको उत्तराखंड शौर्य सम्मान दिया गया है। अगला है, देखिए, करंट अफेयर। FSSAI द्वारा जारी चौथी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो देखिए, FSSAI ने चौथी खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया। ठीक है, यहाँ पे, और इसमें उत्तराखंड को पूरे देश में मिला है ओवरऑल 7वां स्थान। अब FSSAI क्या होता है? तो FSSAI का फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
ठीक है, यानी कि हिंदी में बोले भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। इसकी स्थापना कब हुई थी फसाई की? तो 2006 में हुई थी। इसका मेन उद्देश्य है कि जो हमारे जितने भी उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनको जो खाने के वस्तुएं डिब्बा बंद या खुली वस्तुएं प्रोवाइड करवाई जाती है बाजार में, उनकी गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाए, जो भी वेंडर होते हैं उनके द्वारा। ठीक है, तो कई बार आपने देखा होगा फसाई का, आप कभी भी कोई भी सामान लेने जाते हैं तो उस सामान पे, खाद्य सामग्री में ध्यान रखना दोस्तों, बहुत जरूरी है ये मार्क होना। अगर उस खाद्य सामग्री में ये मार्क नहीं है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी का, तो आपको ध्यान रखना चाहिए, वो आपका जानलेवा भी साबित हो सकता है, नकली प्रोडक्ट भी हो सकता है। ठीक है, हाल में ही किसी उत्तराखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, मैंने अभी आप डिस्कस कर लिया है, जस्टिस विपिन सांघी जी बने हैं उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश 12वें। ठीक है, 12वें बने हैं ये। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट में वरिष्ठ जज रह चुके हैं। ठीक है, और 28 जून को इन्होंने शपथ ग्रहण किया। अब देखिए, जो हमारे चीफ जस्टिस होते हैं इनको शपथ कौन दिलाता है? तो इनको शपथ दिलाता है गवर्नर ऑफ स्टेट। ठीक है, यानी कि राज्यपाल। राज्यपाल जी ने इनको शपथ दिलाई 28 जून को। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कितने करोड़ का बजट पेश किया है? तो उत्तराखंड का बजट इस बार तो जो बजट था ना, एक हिसाब से ये अनुपूरक बजट की श्रेणी में ही आता है। ठीक है, क्योंकि सरकार मार्च में बनी, मार्च अप्रैल में सरकार बनी, काफी लेट बजट पेश हुआ, तो कुछ खास है नहीं, जैसा पहले चल रहा था वैसे ही इसमें प्रावधान है, और सभी मदों के लिए ठीक ठाक इसमें बजट पारित किया गया। टोटल बजट का जो अमाउंट था, ये अमाउंट है आपका 65,571.7949 करोड़। ठीक है, इतना था, और इसको वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी ने प्रेजेंट किया है। ठीक है, बजट को वर्तमान में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी हमारे, इस चीज का ध्यान रखेंगे। एशिया और देश का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर तरल दर्पण टेलीस्कोप कहां पर स्थापित किया गया? तो ये देवस्थल नैनीताल में है। इसका जो डायमीटर है 4 मीटर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। लाइफ सोसाइटी को हाल में ही प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और तो क्यों किया गया है ये पूछा जा रहा है। तो डिवाइन लाइफ सोसाइटी ये ऋषिकेश में स्थित है। ठीक है, और इनका जो मेन फोकस होता है योगा से संबंधित एक्टिविटीज कराते हैं ये। ठीक है, तो योग का विकास किया इन्होंने, और इसके लिए बहुत उत्कृष्ट योगदान दिया, जिसके लिए इनको प्रधानमंत्री पुरस्कार दिया गया है, और जिसके तहत इनको 25 लाख रुपए की राशि प्रदान हुई है। कैंची धाम मेला, देखिए पूरे 2 साल लॉकडाउन रहा था 2020 में और 21 में, कैंची धाम मेला आयोजित नहीं हो पाया। कैंची धाम जो है हमारा, ये नैनीताल जनपद में है, और यहाँ पे प्रत्येक वर्ष 15 जून को एक भंडारा आयोजित होता है विशाल। ठीक है, बाबा के जो हमारे कैंची बाबा थे उनकी याद में, और ये 15 जून को होता है। ठीक है, इस बार बहुत ज्यादा श्रद्धालु आए थे इस मेले में। बजट 2022-23 में सरकार द्वारा सुगंध पौधा केंद्र के 2 क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किए गए? देखिए, सुगंध पादप केंद्र जो है हमारा, ये हमारा सेलाकुई में स्थित है, मेन जो है। ठीक है, और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इसके 2 और रीजनल कार्यालय खोले गए हैं, जो कि पौड़ी गढ़वाल का भरसार, जहां पर आपका वानिकी विश्वविद्यालय भी है भरसार में, और अल्मोड़ा का चौबटिया जो गार्डन है, तो इन 2 जगहों पर इसका रीजनल ऑफिस भी खोला गया है। ठीक है, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी द्वारा कहां पर राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी कांग्रेस का शुभारंभ किया गया है? तो देहरादून में किया गया है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये कहां पे? देहरादून में। उत्तराखंड की जीवन प्रत्याशा कितनी है? तो उत्तराखंड में जीवन प्रत्याशा है भाई वर्तमान में 70.6 वर्ष है, यानी कि औसतन यहाँ पर एक इंसान की उम्र 70 साल 6 माह है। 70.6 माह नहीं होगा, 70.6 वर्ष है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पॉइंट में दिया है। तो यानी कि औसतन यहाँ की उम्र है 70.6 वर्ष। अगर भारत की बात करते हैं तो भारत में जो औसत उम्र है वो 70.19 है, 70.19 है, तो राष्ट्रीय औसत से थोड़ा कम है। और जबकि वैश्विक स्तर पर हम देखते हैं तो विश्व में जीवन प्रत्याशा है वर्तमान समय में 72.81, यानी कि विश्व में एक एवरेज आदमी कितना जीता है? 72.81 वर्ष। ठीक है, तो इंपोर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से याद रखना। जीवन प्रत्याशा समझ तो गए ना? जीवन प्रत्याशा कैसे निकाली जाती है? टोटल पॉपुलेशन जितनी होगी किसी भी क्षेत्र की, उस टोटल पॉपुलेशन का डेथ रेशियो लिया जाएगा, यानी कि कितने साल में कौन मर रहा है और कितने लोग मर रहे हैं, तो फिर उसी से निकलता है हमारा जीवन प्रत्याशा। और जीवन प्रत्याशा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके एचडीआई रैंकिंग के लिए, क्योंकि एचडीआई रैंकिंग में क्या लिया जाता है आपको मैंने पहले भी बताया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक में आपकी 3 चीजें ली जाती हैं: शिक्षा,
स्वास्थ्य और शिक्षा, स्वास्थ्य और हमारा क्या, पर कैपिटा इनकम। ठीक है, शिक्षा मतलब आदमी को शिक्षा कैसी मिले, स्वास्थ्य में मतलब जीवन प्रत्याशा भी आ जाती है, और पर कैपिटा इनकम में आपकी प्रति व्यक्ति आय। तो इन्हीं से डिसाइड होता है किसी भी कंट्री, स्टेट या किसी भी क्षेत्र विशेष का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। हाल में ही राज्य से किस छात्र का चयन इसरो में हुआ है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसमें चयनित हुए वैज्ञानिक के पद पर हल्दू चौड़ के वैभव जोशी। HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय के किस प्रोफेसर पर लिखी कहानी पर जल्दी ही एक फिल्म बनेगी? तो देखिए, प्रोफेसर मंजुला हैं, और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव चलता है, उन्मेष, इसके अवसर पर उन्होंने ये ख्याति प्राप्त की। ठीक है, और इनकी कहानी का नाम है उजास कहाँ है। उजास कहाँ है। हाल में ही किस धार्मिक स्थान को राज्य के 5वें धाम के रूप में घोषित करने की मांग है? तो पिरान कलियर, जो कि रुड़की में है, और ये मुस्लिमों का एक पवित्र स्थल है, दरगाह है यहाँ पर। ठीक है, हमारे उर्स मेला भी लगता है यहाँ पे। कौन सा मेला? उर्स मेला। अब देखिए, उत्तराखंड में 5वें धाम की मांग हमेशा से उठती आ रही है। कभी हमारा जागेश्वर को 5वां धाम घोषित कर देती है सरकार, कभी किसी अन्य धाम को घोषित कर देते हैं। ठीक है, इसका ज्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। हालांकि उत्तराखंड में जो सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त है वो 4 धामों को ही है। ठीक है, जो कि हमारे हैं यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। टिहरी झील पर्यटन विकास परियोजना के लिए किस बैंक ने 1800 करोड़ रुपए का कर्ज दिया है? देखिए, टिहरी झील पर्यटन विकास होगा भाई, टिहरी के आसपास के डोबरा चांटी गांव है, इसके अलावा जो भी कॉलोनीज है टिहरी, वहां पर बहुत हाईटेक होटल्स बनेंगे, हाईटेक एडवेंचर जो एक्टिविटीज हैं उनके लिए डेवलपमेंट किया जाएगा। और इसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक है कि ADB और ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक ने मिलकर 1800 करोड़ रुपए का लोन दिया है। ठीक है, उत्तराखंड सरकार को, इसको पास भी कर दिया गया है। ADB की बात आई यहाँ पे, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 में। और वहीं ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, जिसको न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कहा जाता है, 2014 से अमल में आया था, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, इंपोर्टेंट है ये वाला करंट अफेयर। उत्तराखंड में काफी FDI हो रहा है देखा जाए तो। उत्तराखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड की 17वीं बैठक में किन रोपवे योजनाओं को मंजूरी दी गई? उत्तराखंड में बहुत सी रोपवे योजनाएं चल रही हैं अभी। जैसे कि आप हरिद्वार घूमने जाते हैं तो हरिद्वार में मनसा देवी, चंडी देवी रोपवे है। नैनीताल में घूमने जाते तो नैनीताल में रोपवे आपको देखने को मिलेगा। मसूरी में आप जाते तो घन हिल तक आपका रोपवे है। ऐसे टिहरी में जाएंगे, सुरकंडा देवी वाली बहुत फेमस है। ओली वाली, ओली में जो हमारी रोपवे है। ऐसे ही केदारनाथ, हेमकुंड साहिब और चंडी देवी रोपवे, इसको फिर से मंजूरी दी गई है। ठीक है, अभी तो देखिए केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में तो बिल्कुल ही नहीं है, चंडी देवी में तो हमारा फिर भी है रोपवे, इसको हाईटेक किया जाएगा। जबकि केदारनाथ, हेमकुंड साहिब में रोपवे डायरेक्ट बनेगा तो फिर और ज्यादा श्रद्धालुओं का आवागमन होगा यहाँ पे, है ना। तो ये याद रखेंगे, इंपोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है। राज्य में नैनी झील के पानी की गुणवत्ता की निगरानी किस IIT के वैज्ञानिक करेंगे? तो नैनीताल की जो झील है, इसकी गुणवत्ता होगी, पानी की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी चेकिंग करेंगे IIT रुड़की के स्टूडेंट। ठीक है, हाल में ही उत्तराखंड की किस नदी में पहली बार घड़ियाल के 50 से अधिक बच्चे दिखे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पूरे 36 बाल, माफ कीजिएगा, जो हमारा रामगंगा है, ये हमारी कार्बेट नेशनल पार्क के आसपास है, जो पश्चिमी रामगंगा प्रवाहित होती है, इसी रेंज में हमको देखने को मिले हैं घड़ियाल के 50 से ज्यादा बच्चे। ठीक है, घड़ियाल तो जानते होंगे ना आप, घड़ियाल यानी कि मगरमच्छ की जैसी प्रजाति होती है, जो इसके 50 से अधिक बच्चे देखने को मिले हैं। तो जो लोग भी इस क्षेत्र में घूमने उमने जाते हैं तो थोड़ा सतर्क रहें नदी में जाने से पहले। राज्य के शिक्षा विभाग ने किस कक्षा के लिए पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव किए हैं? तो देखिए, पहली से 8वीं तक बदलाव किए गए हैं। अभी जुलाई का ही करंट अफेयर है, आपको नेक्स्ट मंथ मिलेगा। उत्तराखंड ने राष्ट्रीय शिक्षा पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है नई वाली NEP, उसको अडॉप्ट कर लिया है। ठीक है, उसको लागू कर दिया है। वन अनुसंधान केंद्र की रिसर्च टीम ने उत्तराखंड के किस जिले में पहली बार कीटभक्षी पौधे को खोजा है? देखिए, उत्तराखंड में पूरे 36 साल बाद नजर आए। वैसे तो हिमालयी राज्य जो है वहां पर भी ये 36 साल बाद ये पौधा नजर आया है, और ये कीटभक्षी पौधा है। कीटभक्षी का पौधा मतलब ये होता है कि एक ऐसा पौधा जो कीड़ों को खाता है, अपने अंदर फंसा के कीड़ों को खाता है। क्यों? अपने पौधे में जो है नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए, और कीटों के ही रक्त से ही अपना परिसंचरण तंत्र को भी चलाता है। और इस जो कीटभक्षी पौधा है ना, ये कौन से कुल का है? अगर क्वेश्चन बनेगा तो ये आपका यूट्रिकुलिया फुरसेटा कुल का है। ठीक है, लैंटिबुलियासी भी इसको कहा जा रहा है, फिर भी आप कठिन शब्द है, थोड़ा लिख लीजिए इसको। ये किस कुल का पौधा? क्वेश्चन बन सकता है। यूट्रिकुलिया फुरसेल्टा, फुरसेल्टा इस कुल का पौधा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
लैंटी बुल्रियासी भी आ सकता है, इतना ध्यान रखना आपने। तो ये 36 साल बाद इसकी खोज हुई है, ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। कॉमन सिविल कोड पर बनी कमेटी उत्तराखंड सरकार को कितने समय में अपनी रिपोर्ट देगी? तो मैं आपको पहले बता चुका कॉमन सिविल कोड क्या है। 6 माह में ये अपनी रिपोर्ट देगी और इसकी अध्यक्षता करें हमारी रिटायर्ड सेवानिवृत्त जो हमारी जस्टिस जो न्यायाधीश थी रंजना देसाई जी। ठीक है, 6 माह में अपनी रिपोर्ट दे देगी। 7वें आरजी मेमोरियल ओपन प्राइज मनी बैडमिंटन टूर्नामेंट में किसने पुरुष ओपन में एकल वर्ग का खिताब जीता है? तो ये राज्य स्तरीय एक बैडमिंटन प्रतियोगिता है। इसमें विशाल मेहरा इन्होंने पुरुष वर्ग में एकल वर्ग का खिताब जीता है, जबकि सिद्धि रावत ने महिला एकल वर्ग में ये खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे जून माह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो टोटली हमने देख लिया, यहाँ पे हमारे टोटल करंट अफेयर यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। मार्च से लेकर हमारा जून तक के करंट अफेयर जो भी महत्वपूर्ण थे आने वाले एग्जाम्स के लिए, वो मैंने आपको क्लियर करवा दिए। अब जो हमारा नेक्स्ट मंथ आएंगे करंट अफेयर वो जुलाई के होंगे। ठीक है, अगस्त में देंगे जो कि हम आपको। तो इन करंट अफेयर्स को आप अच्छे से नोट कर लें, और नहीं भी करना है तो आप लोग क्या करेंगे, हमारे एप्लीकेशन पे जाएंगे। एप्लीकेशन पे आप देखेंगे कि एक फ्री एप्लीकेशन पे है, फ्री स्टडी मटेरियल करके एक फोल्डर होगा, फ्री स्टडी मटेरियल। फ्री स्टडी मटेरियल में मैंने आपको पहले से ही 2021-22 के कंप्लीट करंट अफेयर की पीडीएफ दी हुई है, तो वहीं पर ये पीडीएफ भी अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, इसके लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना है। आपको जो भी फ्री कंटेंट मिलेगा वो एप्लीकेशन पे ही मिलेगा। हमारी गूगल प्ले स्टोर से आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, देवभूमि करियर पॉइंट के नाम से है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक पर जाकर भी आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का जो स्टोर है वहां पर आपको पेड मिलता है सभी, जैसे कि उत्तराखंड जीके का कोर्स, सामान्य हिंदी का कोर्स, उत्तराखंड हिंदी और जीएस के मॉक टेस्ट, ई बुक्स। लेकिन जो फ्री स्टडी मटेरियल वाला फोल्डर है उसमें आपको सभी चीजें निःशुल्क मिलती हैं, तो उसमें आपका ये अपलोड कर दी जाएंगी मार्च से जून तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को। ठीक है, बाकी दोस्तों जो सेशन हमारा चल रहा है उसको फॉलो करें। डेली शाम को 9:30 बजे मैं आपको क्लास देता हूँ, उत्तराखंड जीके टेस्ट, सामान्य हिंदी टेस्ट और जीएस की टेस्ट। तो इन टेस्टों को आपने फॉलो करना है आने वाले ग्रुप सी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा बेनिफिशियल भी है। तो यहीं पर सेशन को समाप्त करते हैं। जाने से पहले हमेशा की तरह मैं बोलना चाहूंगा, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं और लोगों को भी इसके लिए मोटिवेट करें। साथ ही देखिए अपने आसपास घर के और जहां भी आप घूमने जाते हैं वहां पे स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। अपने जीवन में अपने माता पिता और गुरुजनों का आदर करें। आज तो वैसे गुरु पूर्णिमा भी है, तो आप सभी लोगों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए किसी भी गुरु का आप सम्मान करें, क्योंकि वो हमेशा अपने आप को पीछे रखकर आपको आगे ले जाने की चाह में आपको हमेशा ज्ञान बांटते रहता है। तो उस ज्ञान का आपने उचित आदर करते हुए उसको एब्जॉर्ब करके सफलता की राह पर अग्रसर होना है, और अपने से हमेशा एल्डर, ना केवल गुरु को, हमेशा जो भी आपसे बड़े हैं या जो भी जिनको भी आप मेंटर मानते हैं अपनी लाइफ के लिए, या जिनसे भी आप थोड़ा बहुत सीखते हैं अपने से बड़े लोगों से, उनको हमेशा सम्मान दें। ठीक है, और अपने से छोटों को वैसी ही गाइडेंस दें जैसा कि आपने अपने गुरुओं से, अपने मेंटरों से सीखा है, ताकि आप भी किसी के मेंटर बन पाए और किसी की लाइफ चेंजिंग इवेंट में या सक्सेस में आपका भी महत्वपूर्ण योगदान हो। इसी आशा के साथ दोस्तों मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय देवभूमि, शुभ रात्रि।